प्रिय दोस्तों, नमस्कार। क्या सपने भी दिव्य होते हैं? दिव्य सपने कब आते हैं? और सपनों का हमारे जीवन से वास्तव में संबंध है क्या? इस जगत का, इस संसार का और सपनों के संसार में अंतर क्या है? तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है क्योंकि लोगों के अक्सर इससे जुड़े प्रश्न ज़रूर होते हैं। तो आपको पसंद पसंद आएँगी ये बातें और ज़रूर जानना चाहिए। एक योगी के स्वप्न कैसे होते हैं और एक भोगी के स्वप्न कैसे होते हैं, दोनों को आपको समझना होगा। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे, अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करना यदि आपको पसंद आए। और अब आप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आप मेंबर भी बन सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, यानी सब्सक्राइब के साथ ही ज्वाइन अगर करेंगे तो आप आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझ सकेंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, स्वप्न कोई भी हो जो मनुष्य रूप में आया हो, यहाँ तक कि पशु भी, स्वप्न सब में है। ये प्रकृति के द्वारा ही है, स्वप्न होते ही है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हर किसी को हुई हैं। वो खासतौर से मनुष्य इनमें अंतर कर सकता है। कोई जानवर स्वप्न में अंतर कर सकता है या नहीं, नहीं कह सकता मैं। ये उसे अंतर पता हो कि ये सपना था या सच था। लेकिन एक मनुष्य तो अंतर कर ही लेता है कि ये मैंने सपना देखा, मैं उठ गया, वो सपना था, ये सच है। तो क्या स्वप्न दिव्य होते हैं? दिव्य स्वप्न, दिव्य यानी पवित्र, बड़ी चेतना को झकझोर देने वाले, चमत्कार वाले, ऐसे जो आपने अनुभव किए ही ना हो। क्या ऐसे भी स्वप्न होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल होते हैं। ऐसे स्वप्न भी होते हैं, स्वप्न दिव्य भी होते हैं। जो आपके सपने हैं वो बड़े पवित्र, बड़े दिव्य होते हैं। एक योगी के स्वप्न दिव्य होते हैं। एक भोगी के स्वप्न, भोगी यानी जो साधारण संसार का मनुष्य है, जिसको भोग की इच्छा है, जो भोग भोग रहा है, जो उसकी ही चिंता में लगा हुआ है, उसके भी सपने होते हैं। और उसके स्वप्न भोग के सपने होते हैं। यानी सपने इस पर निर्भर करते हैं कि आप जागृत में, यानी आज में किस अवस्था में जी रहे हैं। ये तय करेगा आपका स्वप्न कैसा होगा। जैसे एक व्यक्ति वासना से पीड़ित, काम वासना की ही हम बात कर रहे हैं, सेक्सुअल डिज़ायर की हम बात कर रहे हैं। अब वो बाहर वो चीज़ें नहीं कर पा रहा है। खासतौर से बचपन में आपने ये खुद ही हो सकता अनुभव किया हो, या नहीं तो आपने ये सुना तो ज़रूर होगा। कोई जो ज़्यादा जिसकी सेक्सुअल डिज़ायर है, काम वासना से पीड़ित है, 14-15 साल, 17-18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, या और बाद में भी, और उसे वो चीज़ें बाहर नहीं भोगने को मिल रही, नहीं वो पूरी कर पा रहा उन चीज़ों को, तो कुछ समय में क्या होगा, उसके स्वप्न में वो अप्सराएं आने लग जाएंगी। अप्सराएं यानी वही लड़कियां दिखाई देने लग जाएंगी जिनको वो भोग रहा है। लोग घबरा जाते हैं, ये कैसे हो गया? क्योंकि वो रात दिन उसी की चिंता में व्यस्त था। मैं क्या कह रहा हूँ, एक उम्र में जब विशेष रूप से प्रभाव होता है ज़्यादा, उसे वैसे स्वप्न आने लगते हैं। ऐसे ही एक धनी व्यक्ति जिसको बड़ा लोभ है, वो बाहर से बड़ा गरीब है, उसके पास इतना धन नहीं है, वो स्वप्न क्रिएट करेगा। वो कैसा स्वप्न क्रिएट करेगा, कैसा स्वप्न अपना बनाएगा, कैसे सपने देखेगा? वो ऐसे सपने देखेगा कि वो कहीं किसी गाड़ी में बैठा है, बड़ी गाड़ी उसने खरीद ली, उसने बड़े बंगले खरीद लिए, वो बड़े बंगलों में रह रहा है, ऐश आराम से रह रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये भोगी के सपने। एक भोगी, एक संसार में डूबा साधारण मनुष्य, जो जिस कमी की पूर्ति उसके भीतर होती है, जिसकी चिंता उसे लगी रहती है, उससे जुड़े वो स्वप्न, स्वप्न में वो वही चीज़ें देख लेता है, वो वही चीज़ें बना लेता है, क्योंकि बनाने वाला कोई और नहीं, आप हैं। ऐसे ही जिसको ईर्ष्या है किसी से, राग द्वेष है किसी से, वो उस व्यक्ति को खड़ा कर लेगा स्वप्न में, और उससे, उसको, उस व्यक्ति को खड़ा करा होगा स्वप्न में, और उससे राग द्वेष करेगा, उसको मारेगा, उसको पीटेगा, उसको नीचा दिखाएगा, क्योंकि वो बाहर ऐसा नहीं कर पा रहा, बाहर उससे दब रहा है। जैसे किसी, कोई व्यक्ति किसी पर प्रभाव डाल रहा है, दबाया जा रहा है उसको किसी व्यक्ति द्वारा, तो जिस व्यक्ति से वो, जो कमजोर व्यक्ति दब रहा है,
वो उसको फिर स्वप्न में दबाएगा। स्वप्न में वो उसका मालिक बन बैठेगा, क्योंकि वो बाहर नहीं बन सकता, बाहर वो बन ही नहीं सकता मालिक। ऐसा होता है कि ऑफिस में जो बॉस आपको डांट रहा, बहुत अधिक डांट रहा, बहुत अधिक प्रभावित हो आप उससे और लगातार जुड़े हैं, सपने में आप उस बॉस को डांटें, खूब डांटते हैं। ऐसे कई सारे अनुभव हुए हैं लोगों को स्वप्न में, और लोगों ने शेयर भी किए। तो ये जो स्वप्न हैं ये भोगी के स्वप्न हैं। हम बात ये कर रहे थे भोगी के सपने, अब योगी के सपने। जब ये स्वप्न क्या बता रहे हैं, ये स्वप्न ये बताते हैं, हमारे महापुरुषों ने कहा, संतों ने कहा, स्वप्न बता रहे हैं कि तुम्हारे चित्त की दशा क्या है अभी, तुम्हारे मन की अवस्था क्या है अभी। अगर मन शुद्ध नहीं है, मन निर्मल नहीं है, तो तुम्हें ऐसे ही सपने आएंगे, किसी को मारने के, किसी को पीटने के, वासना के, धन के, लोभ के, इनसे जुड़े हुए, काम क्रोध राग द्वेष लोभ, इनसे जुड़े ही सपन आप देखते हैं। जो चीजें आपने संसार में पूरी नहीं की, वो सपनों में आप खड़ी करके पूरी कर लेते हैं। तो क्या सपने दिव्य होते हैं? दिव्य भी होते हैं। एक व्यक्ति जो चल पड़ा है साधारण से असाधारण बनने की ओर, जो निरंतर साधनाशील है, साधनारत है, संयम कर रहा है, स्वयं को साध रहा है, जैसे जैसे उसका चित्त शुद्ध होता चला जाएगा, मन शुद्ध होता चला जाएगा, अवस्था चेतना की ऊंची होती चली जाएगी, उसके स्वप्न दिव्य होते चले जाएंगे। वो ऐसा देखेगा जो उसने देखा ही नहीं कभी स्थूल जगत में। ये साधना से जुड़े हुए, ये जो स्वयं को तपा रहा है, जो ईश्वर चिंतन में लगा हुआ है, उस व्यक्ति के ये स्वप्न होते हैं, उस योगी के ये स्वप्न होते हैं। वो दिव्य स्वप्ने देखता है। जैसे ऐसा आया स्वप्नों में, किसी ने राम लक्ष्मण को देखा, किसी ने स्वप्न में, ये भी क्रिएट उसने ही किया, लेकिन ये क्या बता रहा है? उसके चित्त की दशा बता रहा है, और इसका विशेष संबंध नहीं। आप ये मत सोचिए कि किसी के स्वप्ने गंदे हैं तो वो गंदा हो गया, किसी के अच्छे हैं तो वो अच्छा हो गया। नहीं नहीं, ये जरूर बता रहा है कि उसके स्वप्न की, उसके मन की अभी दशा क्या है, उसके चित्त की अवस्था भी क्या है। अब ये शुद्ध जब वो जागृत में आ जाएगा, तो फिर उसे अगर जो भी चलने लग जाएगा, एक वासना से पीड़ित व्यक्ति भी अगर साधना करने लग जाएगा, स्वयं को साधने लग जाएगा, भक्ति करने लग जाएगा ईश्वर की, उस ओर बढ़ने लगेगा, ध्यान करने लगेगा, तो उसके स्वप्न भी बदल जाएंगे जैसे जैसे मन शुद्ध होगा। और एक शुद्ध हुए मन वाला व्यक्ति भी, एक बहुत बड़ा साधक भी, अच्छा साधक भी, अगर संसार से जुड़ गया बाहर जागृत, फिर संसार की चिंता करने लग गया, तो उसके सपने फिर बदल के वही नीचे वाले हो जाएंगे। वही काम क्रोध लोभ मोह, जिस जैसी वृत्ति होगी उससे पीड़ित उसे सपने आने लग जाएंगे। तो स्वप्न बताते हैं आपके चित्त की दशा क्या है। और फिर कई सारे भविष्य की चीजें भी योगी देखने लग जाते हैं। जब निरंतर साधनशील होते हैं, नाम सुमरन में होते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं, निरंतर बाहर की चिंता से मुक्त, अपने को भीतर से जो जोड़े रखते हैं, उनके स्वप्न दिव्य होते हैं। उन्हें आने वाली समस्याओं का भी पता चलने लग जाता है कि अब क्या होने वाला है, तो वो पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। और ये बताने वाला कोई और नहीं, वो अस्तित्व ही आपको बताने लगता है। आप चूंकि विराट से जुड़ रहे हैं, परम से जुड़ रहे हैं आप, इसलिए आपके स्वप्न भी उसके द्वारा ही अस्तित्व के संकेतों में बदल जाते हैं। वो बताता है, अस्तित्व सब बताता है, सारी बातें बताता है। जैसे एक बार एक योगी ने स्वप्न देखा कि वो जल में डूबा जा रहा है, डूबा जा रहा है, डूबा जा रहा है। उनको पता नहीं था, स्वप्न में वो देख रहे थे कि वो डूब रहे हैं और गहरे जल में डूब रहे हैं। कुछ उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, कुछ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, और वो अपने को देख रहे हैं, स्वप्न में ये हो रहा है, अपने को ही देख रहे हैं, डूबते हुए देख रहे हैं स्वप्न में। और ना उनकी आवाज़ निकल रही, ना कुछ निकल रहा है। उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है। स्वप्न खत्म हो जाता है, चला जाता है, मतलब स्वप्न है, स्वप्न टूट ही जाते हैं, घड़ी दो घड़ी का स्वप्न होता है।
फिर उनके जीवन में ऐसा होता है कि उन्हें गंभीर बीमारी जकड़ लेती है। वो थोड़ी थोड़ी उस बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन वो और गंभीर हो जाती है। उन्हें गले से संबंधित कोई बीमारी थी, वो और गंभीर हो जाती है और गंभीर हो जाती है। उन्हें ये एहसास हो जाता है कि ये बीमारी और उनकी जान भी ले सकती है, और ये संकेत उसी का है। वे सतर्क हो जाते हैं इस मामले में, और उस चीज़ का यौगिक तरीके से, यौगिक विधि से पहले ही उसका इलाज शुरू कर देते हैं। यानी स्वप्न ये बता रहे हैं कि अब क्या आपके साथ होने। ये आम मनुष्य के साथ भी हो जाता है, लेकिन कभी कभार सामान्यतः तो जो योग साधना में लगा हुआ है, जो योग में चित्त को निरंतर लगाए हुए, संयम में, साधना में चित्त को लगाए हुए, नाम सुमिरन में चित्त को, मतलब कुल मिलाकर चित्त को शुद्ध करने के जितने भी प्रयोग होते हैं, क्योंकि कई सारे, उन सब में जो लगा हुआ है उसी को ये दिव्य स्वप्न होते हैं। ये संकेत होते हैं, ये मदद करते हैं आपको, और ये आपको बता रहे हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप जुड़े रहिए, जुड़े रहिए। जैसे संतों ने बताया कि अगर कोई आकाश में उड़ते हुए सपने देखे, ऐसा कि वो आकाश में उड़ रहा, निरंतर एक आकाश में उड़, अगर वो ऐसे सपने देखने लग जाए तो वो ध्यान में जाने वाला, ऐसा समझ ले वो साधक की ध्यान अब उसके साथ घटित होने वाला है। तो ऐसे संकेत दिव्य आते हैं। फिर ये निश्चित रूप से अब जो साधना कर रहा होगा, जो ध्यान का अभ्यास निरंतर कर रहा होगा और जिसका ध्यान लग नहीं रहा होगा, और उसकी चूंकि उसकी लगन लगी हुई है, उसको ही ऐसे स्वप्न आएंगे, उसको ही बताया जाएगा कि हाँ अब तुम्हारा ध्यान लगने वाला है, चिंता मत करो। तो ये उसको अनुभव आते हैं, ये उसके लिए होते हैं। और यदि आप साधना में लगने लग जाएंगे, आप साधना करने लग जाएंगे, तो आपको भी ऐसे दिव्य स्वप्न जरूर होंगे, होते ही हैं। और ये कुछ और नहीं बता रहे, अभी कोई समाधि नहीं घट गई आपके भीतर, अभी कोई बहुत बड़े योगी नहीं हो गए आप। इसका मतलब कुछ लोग ये भी ना सोच लें कि मैं बहुत बड़ा योगी हो गया हूँ या कुछ नहीं। आप साधना से जुड़े हुए हैं, सही दिशा में हैं, चित्त को पवित्र करने में लगे हुए। अभी हुआ नहीं चित्त पवित्र, लेकिन लगे हुए हैं आप, उसी के स्वप्न आ रहे हैं। और जिसके ऐसे स्वप्न नहीं आ रहे, जिसे ऐसे स्वप्न कभी आए ही नहीं, आते ही नहीं, वो साधना से, वो जीवन के मूल बिंदु से, योग से, आध्यात्म से अभी बहुत दूरी पर है। उसने अपने भीतर साधना को जगाया ही नहीं। बात आपको शायद समझ में आई हो। तो क्या स्वप्ने दिव्य होते हैं? बस यही दिव्यता है, और देखने वाले, क्रिएट करने वाला कोई और नहीं, यही आप ही हैं। आप ही तो इस जागृत में भी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और आप ही स्वप्न में भी देख और अनुभव कर रहे हैं। चित्त भी आपको ही अपना शुद्ध करना है, कोई और नहीं करेगा। गुरु सहायता करता है, ईश्वर कृपा करते हैं, लेकिन प्रयास तो आपका ही लगता है। तो ये हमने भोगी के स्वप्न और योगी के स्वप्न की बात की, सामान्य स्वप्न और दिव्य स्वप्न की भी बात की। शायद आपको ये बातें समझ में आई होंगी। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब करना, ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन ज़रूर करना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।